दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी साइंस फिक्शन मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें 3 फ्रेंड्स को अपने नेबर के घर में एक ऐसी मशीन मिल जाती है जो उनके घर की मिस्टीरियस फोटो लेती है और फिर उनके साथ आगे आगे क्या होता है इसको जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। फिन एक आर्टिस्ट है जो अपने अपार्टमेंट में दोस्त जैस्पर और अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ रहता है। कैली को पता लगता है कि पड़ोस वाले अंकल मिस्टर बी का रेंट का टाइम हो गया है, इसलिए वो उनके घर रेंट लेने जाती है। वहां उसको कोई नहीं मिलता है, लेकिन एक मिस्टीरियस मशीन दिखती है। वो अपने दोस्तों को लेकर आती है और तीनों को पता लग जाता है कि अंकल उनके रूम के फोटोज ले रहे थे जो आने वाले 24 घंटों में क्या होने वाला है ये बताते हैं। उनको पता चलता है कि ये कैमरा सिर्फ रात के 8 बजे फोटो लेता है। इसके बाद तीनों दोस्त मिस्टर बी को ढूंढते हुए स्टोरेज एरिया में जाते हैं जहां उनको मिस्टर बी की जली हुई लाश मिलती है। उसके बाद गैम्बलिंग करने वाला जैस्पर उनको आइडिया देता है कि क्यों ना हम इस मशीन का यूज करके बेटिंग करें, और अगली फोटो ये साबित कर देती है कि कैमरा सच में फ्यूचर बताता है। केली उनको बताती है कि हमको किसी भी तरह जो फोटो बताए वो करना ही होगा, क्योंकि मिस्टर बी भी शायद ये लूप तोड़कर अपना फ्यूचर बदलना चाहते थे जिससे उनकी मौत हो गई। अब उन तीनों को भी डर लगने लगा कि उनको ना चाहते हुए भी वो करना ही होगा जो कैमरा बताएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों कैमरा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगते हैं। साथ ही वो मिस्टर बी से जुड़े सारे सबूत भी हटा देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं कि मिस्टर बी हॉस्पिटल में है। लेकिन एक दिन कैमरा एक डिस्टर्बिंग फोटो निकालता है जिसमें कैली और जैस्पर किस कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में फिन अपनी पेंटिंग में बिजी होता है। तीनों ये भी करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल किस काफी लंबी हो जाती है जिससे फिन को गुस्सा आने लगता है और वो जेलस फील करता है। इसके बाद जैस्पर के बुकी इवान को जैस्पर पर शक हो जाता है क्योंकि वो काफी दिनों से बेट्स जीत रहा था। एक और नई फोटो आती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब इवान भी मशीन के बारे में जान जाता है और उन तीनों को फोर्स करता है कि अब वो तीनों मिलकर उसके लिए बेट्स बताएं और सारी फोटोज अब इवान ही रखेगा। फिन और जैस्पर की दोस्ती धीरे धीरे टूटने लगती है। फिन को पेंटिंग बनाने में भी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो फ्यूचर में क्या बनाएगा। जैस्पर अगली फोटो निकालता है और इवान के बॉडीगार्ड मार्कस को देने से पहले मोबाइल से फोटो ले लेता है। जैस्पर अंदर आकर फिन और कैली को ये फोटो दिखाता है जिसमें फिन ने पेंटिंग में डेंजर साइन बनाया था। जैस्पर ये देखकर डर जाता है और बोलता है ये जरूर कोई मैसेज है। जैस्पर सेफ्टी के लिए घर में कुछ हथियार छिपा देता है। अगले शाम फिन सिक्योरिटी गार्ड बिग जो से मिलता है और वो उसको बताता है कि इसका ट्रांसफर हो गया है और अब वो पुलिस में काम करेगा। लेकिन फिन मार्कस को देखकर डर जाता है और घर पर आकर बताता है। तीनों को लगता है कि इवान ने कुछ प्लानिंग की है और वो घबरा जाते हैं। और दोस्तों, यही रीजन था कि फिन ने डेंजर साइन बनाया था। अब इवान घर आता है और उनको टॉर्चर करता है, लेकिन जैस्पर उससे झूठ बोलता है कि आज निकाली हुई फोटो इवान की डेथ की थी और कल मार्कस उसको मार देगा। इवान घबरा कर सच देखने जाता है और मार्कस को उनको देखने के लिए छोड़ देता है। जैस्पर अब मार्कस से बोलता है कि वो फोटो तुम्हारी डेथ की ही थी और इवान उसको कुछ देर में उसको विंडो में से शूट करेगा। इसकी वजह से मार्कस विंडो से हट जाता है और उनके करीब आकर बैठ जाता है। इवान अब गुस्से में वापस लौटता है। जैसे ही वो मार्कस को देखता है, जैस्पर इवान को भी मार देता है। फिन और जैस्पर बॉडीज को स्टोरेज में छिपा देते हैं। कुछ देर बाद कैली और फिन में झगड़ा हो जाता है। उसी रात मिस्टर बी की दोस्त वहां आती है और मिस्टर बी के बारे में पता करती है, लेकिन मिस्टर बी का हैट उनके घर में देखकर उस लेडी को शक हो जाता है और जैस्पर और फिन उसको सब सच बता देते हैं। लेकिन वो लेडी उनको एक फोटो दिखाती है जिनमें उन दोनों की विंडो पर ब्लड था और मिस्टर बी का हैट भी वहीं पर था। वो बताती है कि मिस्टर बी उसको ये फोटो मेल किया था और वो टाइम मशीन के बारे में भी पहले से जानती थी। जैस्पर उसको टाइम मशीन की सेटिंग चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसको इतनी जानकारी नहीं है। इतने में जैस्पर उस लेडी को भी मार देता है। अब अगली नाइट का फोटो निकालता है जिसमें जैस्पर और कैली एक साथ हैं। फिन को ये बुरा लगता है और वो जैस्पर से कोई रास्ता निकालने के लिए बोलता है, लेकिन जैस्पर उस पर अटैक कर देता है और स्टोरेज में लॉक कर देता है।
जैस्पर उसको बोलता है कि वो इस लाइफ से नहीं निकलना चाहता है और वो फोटो को सर्च करके ही रहेगा। सुबह होने पर फिन वहां से निकल जाता है और जैस्पर को कॉल करके धमकी देता है कि वो ये मशीन डिस्ट्रॉय कर देगा। जैस्पर उसकी सारी बातें मानने लगता है और कैली को भी फोन दे देता है। फिन कैली को जैस्पर से गन लेने के लिए बोलता है। जब फिन अंदर जाता है तो उसकी जैस्पर के साथ फाइट हो जाती है, लेकिन कैली जैस्पर पर अटैक करके उसको मार देती है। कैली फिन से बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं अभी आइस लेकर आती हूँ। फिन कैली के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो किचन के ड्रॉयर्स में कुछ कर रही है, लेकिन कैली फिन को देखते ही नॉर्मल हो जाती है और उसको रूम में लेकर जाती है। वहां से वो जल्दी बाहर आती है। उसके पीछे फिन भी आता है और देखता है कि कैली विंडो के सामने खड़ी हुई है जिस पर 2 नोट्स भी चिपके हुए हैं। तभी कैमरा फ्लैश करता है और फिन उससे पूछता है कि ये क्या था। फिन वो दोनों नोट्स पढ़ता है जिन पर लिखा था स्वैप फोटो विद शराड नाइट और किल जैस्पर टू सेव फिन। कैली उसको बोलती है कि वो उसको सब समझा देगी, लेकिन फिन भागकर किचन में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत फोटोज थे। वो कैली से सब सच बताने के लिए बोलता है। कैली बताती है जिस दिन वो मिस्टर बी से किराया लेने गई थी उसको वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन जब वो अंदर गई उसने कैमरा और काफी फोटोज देखे। उसने बताया कि जो फोटोज उससे पिछली रात लिया गया था उसमें वो अपने मुंह पर उंगली रखे खड़ी थी और नोट्स में लिखा था नॉक कोट रैक ओवर और हाइड लास्ट वीक्स डे टाइम फोटोज। वो बताती है कि कैमरा सिर्फ रात 8 बजे ही नहीं बल्कि सुबह 8 बजे की फोटो भी लेता है और इस सुबह वाले टाइम का यूज उसने खुद को मैसेज पहुंचाने के लिए किया। वो इन मैसेजेस से फिन के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छी करना चाहती थी। वो उनको बताती है कि जैस्पर के साथ वाला फोटो 1 महीने पुराना है जिसमें वो ड्रंक थी और वो किचन में उसी फोटो को छिपा रही थी। कैली फिन को बताती है कि वो सिर्फ फिन को जेलस फील कराना चाहती थी। फिन कैली को बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इतना गिर सकती हो। फिन उसको बोलता है कि तुम चाहती तो मुझे ये सब कुछ पहले ही बता सकती थी, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया। कैली कहती है कि वो सिर्फ कैमरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। दोस्तों, इससे पता चल जाता है कि कैली भी लूप में फंसी हुई थी, लेकिन वो उसको कहती है कि सब कुछ रीजन की वजह से हुआ। कैली फिन को दूसरा फोटो दिखाती है जिसमें लिखा था किस जैस्पर टू लॉन्ग। इसी की वजह से फिन सालों बाद थोड़ा सा जेलस हो पाया। इसी तरह वो फिन को काफी फोटो दिखाती है जो उसने खुद को मैसेज दिए थे। कैली उसको बताती है कि मैंने जैस्पर के साथ वाला 1 महीने पुराना फोटो फिर से इसलिए निकाला क्योंकि कुछ दिन अटेंशन देने के बाद तुम फिर मशीन और पेंटिंग में बिजी हो गए और मैंने एक न्यू फोटो के साथ उसको बदल दिया। इसी फोटो के बाद तुम मेरे लिए लड़ने लगे। अब फिन को भी ये बात समझ आ रही थी, लेकिन वो कैली को इस लूप वाली लाइफ से निकालना चाहता था। फिन बाहर लिविंग रूम में जाता है और कैली भी उसके पीछे जाती है। वो कैली को बोलता है कि वो मशीन तोड़ने जा रहा है। कैली उसको समझाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन फिन नहीं मानता है और कैली उस पर गोली चला देती है और तभी फिन की डेथ हो जाती है। अब अगले दिन कैली को फिर से विंडो के पास खड़ा हुआ दिखाते हैं जिस पर एक नोट भी चिपका था। इतने में वहां उनका सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो अब पुलिस ऑफिसर बन गया था। वो कैली को डोर ओपन करने के लिए बोलता है और बताता है कि उसको फिन ने कॉल किया था कि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पुलिस ऑफिसर अंदर आने के लिए पूछता है और जैस्पर और फिन की डेड बॉडी देख लेता है। लास्ट सीन में दिखाते हैं कि विंडो पर एक नोट चिपका हुआ है जिसमें लिखा था डोंट गेट कॉट एट विंडो और ऑफिसर कैली को पकड़ कर ले जा रहा है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि कैली चाहती थी कि फिन को रूम में छोड़ने के बाद वो विंडो के सामने ना पकड़ी जाए, लेकिन अब वो लूप से बाहर आ गई थी और उसका नोट भी गिर गया था। उसको चिपकाने के लिए वो भागती भी है, लेकिन ऑफिसर उसको फिर से पकड़ लेता है। 8 बजते ही कैमरा एक फोटो क्लिक करता है जिसमें वो नोट नहीं आ पाता है। इसका मतलब कैली अब अपने फ्यूचर को मैनिपुलेट नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम था टाइम लैप्स, जो 2014 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।